शांति। अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरली में कहा, बच्चे परिवर्तन शक्ति चाहिए, एक स्व परिवर्तन भी चाहिए। और हमारा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा बच्चों को भी कहता है विश्व कल्याणकारी हो। तो अभी आप सोचो कि हम यहाँ बैठे ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, तो क्या हम सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ बैठे? बाबा तो चाहता है। तो क्या हम ये टाइटल अपने ऊपर लगा सकते हैं? जैसे हम शुरू में मधुबन में आए तो सभी दादियां क्लास करती थी, तो गुलजार दादी अपने अनुभव में बोलती थी कि जब छोटे छोटे थे बच्चे हॉस्टल में आए शुरू में, तो बाबा बच्चों को देखते ही बोलता था, मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो दादी कहती थी, अंदर अंदर हंसी आती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, विश्व महाराजन कैसे बनेंगे हम? तो देखा अंत में सारी विश्व का चक्कर लगाया, सारे विश्व के आत्माओं को बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा सेवा कराई, जिसके द्वारा सारे विश्व की सेवा किया, तो उन पर वो राज्य करेंगे ना कि नहीं करेंगे? सेवा का फल क्या है? तब देखा अंत में हम सदा वर्तमान में देखते हैं, तो बाप कौन है? वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है। तो ऐसे आज भी बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि आप विश्व कल्याणकारी हो। तो आप सोचो कि यहां बैठे हुए हम सारे विश्व को, इतना ही नहीं, बाबा ने उस मुरली में कहा प्रकृति को भी आप परिवर्तन करते हो। तो प्रकृति का परिवर्तन हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने पूछा, क्या आपके पास ऐसी शक्ति है कि आपके नजदीक साथ रहने वाले उनका आप परिवर्तन कर सकते हो? वो शक्ति चाहिए। तो वो परिवर्तन शक्ति क्या है? इंग्लिश में कहते हैं कि अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, पहले हम महसूस करते हैं मैं बीमार हूं, तब डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो यहां भी हमें परिवर्तन करने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो कौन सी, कैसे परिवर्तन होगा? फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प करो, संकल्प शक्ति। फिर कहा बुद्धि के अंदर जो वृत्ति है, वृत्ति से वातावरण बनता है, वातावरण से सब कुछ परिवर्तन होता है। तो वो वातावरण कैसे बनता है, कौन बनाता है? तो वृत्ति क्या है, वृत्ति से कैसे परिवर्तन होता है? यहां बैठे अगर आप योग करते हो, सारे विश्व को आप अपने श्रेष्ठ संकल्प भेज सकते हो। तो साइंस ने सिद्ध करके दिखाया। अभी हमको साइलेंस की शक्ति से, योग की शक्ति से तो ये सिद्ध करना है। उसको बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति से साइंस पर विजय। साइंस ने हमको एक छोटा सा मोबाइल दिया, उस मोबाइल में देख लो, आप यहां बैठे हुए 10 नंबर डालो तो आपका आवाज, फोटो यहां से विश्व के कोने तक भेज सकते हो, 1 मिनट में चला जाएगा। क्या ये चमत्कार नहीं है? साइंस ने जादू नहीं किया है, ये विधि विधान है। तो ये कैसे गए? यहां आपने एक छोटा सा, इतना छोटा सा मशीन के अंदर आपने 10 नंबर डायल किया, तो आपका आवाज यहां से अमेरिका, हमारे से लंदन, यहां से दुनिया के सारे कोने में जा सकता है। देख रहे हो आप, सुन नहीं रहे हो, देख भी रहे हो, कर भी रहे हो। तो ऐसे ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वही राजयोग, स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो आके हमको भी ऐसी विधि बताता है। तो उसकी विधि रोज देखना मुरली में सुनाता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो।
तो मेरे उस शक्ति से हम आप अपना भी पाप मिटा सकेंगे, सारे सृष्टि की आत्माओं को अशांति दुख है उनका भी दुख दूर कर सकेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो? अपने आप होगा ये? उसकी विधि होंगे ना। जैसे आज भी कहा तो रीति है, रीति से परिवर्तन करो। तो ब्राह्मणों की नीति है, रीत है, ऐसे हम खाना नहीं खाते, बाबा को याद करके, ये नीति है, विधि है। तो यहां भी योग करने की ब्रह्मा कुमारी के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर याद, योग और तपस्या 3 चीजें हैं। शाम को और सवेरे हम योग में बैठते हैं, तपस्या कहते हैं, उसकी विधि है। अगर उस विधि से बैठते हो आप अपने संकल्प सारे विश्व में फैला सकते हो। कैसे पूछेंगे आप? देखो, एक आज तक सारा संसार में हम आज तक एक हाथ से काम करते थे। अब संगम पर शिव बाबा ने आकर हमें कहा, बच्चे एक हाथ से नहीं 2 हाथ से काम करो। जैसे सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, एक ही भारत देश है, 2 हाथ जोड़ता है, 2 हाथ जोड़ने को नमस्ते कहते हैं। तो आप पूछेंगे यहां ये भौतिक है, आत्मा के पास भी 2 शक्तियां हैं। आज तक सारे विश्व के अंदर मन मना भाव कहा, मन लगाओ। और माताएं भारत के अंदर मंदिर में जाएंगी तो क्या कहेंगे? भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। हमारे पास बुद्धि नहीं, भगवान देगा। इसलिए संगम पर सारे सृष्टि के अंतिम समय पर स्वयं निराकार ज्ञान का सागर जो सत्य ज्ञान देने आया है, कहते हैं बच्चे आपके पास 2 शक्तियां, एक मन है, मन संकल्प करता है, चिंतन करता है, और मंथन को जो करता है उसका नाम बुद्धि। बुद्धि मंथन करती है। तब जो मंथन करते हैं, जैसे दूध के अंदर दही थोड़ा डालो, एक दिन रखो, दूसरे दिन मसलो तो मक्खन निकलता है। 1 मिनट में नहीं, कम से कम आधा घंटा चाहिए, तब मक्खन निकलेगा। तो यहां भी मन जो करता वो चिंतन, ज्ञान सुना आपने, मुरली सुनी, मुरली का चिंतन किया, तो उससे ऐसी पावरफुल शक्ति नहीं बनती है, वाइब्रेशंस नहीं बनते हैं, पावरफुल वृत्ति नहीं बनती है। तो मन के संकल्प, जब बुद्धि है, बुद्धि को दिया। उदाहरण, आज बाबा ने कहा बच्चे आप कौन हो? आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हो। तो बाबा ने ज्ञान दिया, आपने सुना, आपने अपने आप से पूछा कि हम सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बुद्धि के अंदर विचार चलता है, मंथन चलता है, हाँ हमारा बाप सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है? वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है। वो कहता है कि मेरे जैसे पवित्र बनो। बाबा आपके जैसे पवित्र किसमें बनना चाहिए? ये बुद्धि मंथन करती है, सोचती है। बुद्धि के अंदर ये जो मंथन चल रहा है, प्रश्न एक पूछा, बुद्धि चलती है, बुद्धि के सारा ज्ञान सुना हुआ है। कितने सालों से हम मुरली सुनते आए हैं, वो सुनकर रखने के लिए नहीं है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, 1 साल पढ़ाई पढ़ता है और ध्यान से पढ़ता है, घर में आके होमवर्क भी करता है, जो कुछ पढ़ा वो सारा बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। 1 साल के बाद जब परीक्षा होती है, तो परीक्षा में पेपर आता, परीक्षा आती है, प्रश्न आता है। एक बच्चा जो बहुत अच्छी तरह से रोज पढ़ता है तो 10 पेज लिखता है, और एक बच्चा रोज क्लास में जाता है, स्कूल में जाता भी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, परीक्षा के समय पेपर आया, लिखना शुरू करता है, आधा पेज भी लिख नहीं सकता है। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। राजाएं अपने आप ऐसे नहीं मिलती है। सिर्फ मुरली सुन रहे हो, श्रवण से नहीं, मंथन चाहिए। जो पढ़ करके घर में आके होमवर्क भी करता है, तो यहां भी विधि है। सवेरे मुरली सुनी, लिखा भी, सारे दिन में किसी ने किसी को सुनाया,
आज ये पूछ लो आप। सुना, लिख भी रखा, किसी ने मुख से आज बाबा ने ये कहा। आपने भी अपने आप को पढ़ाया। आज बाबा ने मुझे सवेरे क्या काम दिया था? बच्चे, आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बजाय मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? किस शक्ति पर मैंने अधिकार प्राप्त किया है? तो अपने मन बुद्धि के अंदर मंथन चलता है। तो जिसके अंदर ज्ञान का मंथन चलता है तो वो शक्तिशाली, सदा प्रसन्न, उसको पर चिंतन पर निंदा दूसरों की कोई बात दिखाई नहीं देता है, देखते हुए भी अपने मंथन में मस्त रहता है। तब कहा यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रकृति को, आत्माओं को परिवर्तन करने की ऐसी विधि, वो है राजयोग। आराम से बैठो, सवेरे 10-15 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा नहीं चाहिए। जैसे आपने 10 नंबर डालने के लिए कितना मिनट चाहिए? कितना 1 सेकंड के अंदर यहां से कहां चला जाता है। साइंस ने करके दिखाया। अभी हमें उस साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करना, साइलेंस शक्ति। तो वो विधि है, बैठकर अपने आप से पूछो। अभी विधि है, मन पूछता है मैं कौन? ज्ञान है बुद्धि के अंदर, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तब का निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय पूरा है मैं किसका हूं, तुरंत बुद्धि बताती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। फिर मन पूछता है, उसको आप 1 घंटे तक विस्तार कर सकते हो। तो मैं आत्मा, मेरे पास क्या है? ये मन है। ये मन क्या सोच रहा है? बुद्धि क्या करती है? मेरे अंदर कौन से संस्कार भरे हुए हैं? ये आसुरी संस्कार है, इसको मिटाना है। ये सारा मंथन चलता है। तो जो बुद्धि के अंदर चलता है उसको कहते वृत्ति। तो वृत्ति से वातावरण बनता है। आप देख रहा, कभी कोई योगी बैठा योग करने, उसके चारों तरफ गोल गोल वाइब्रेशन, वृत्ति वातावरण बनाती है। तो अगर ऐसे मंथन करते हो, सिर्फ मन चलता है, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा, अरे आज इसको फोन करना था, ये काम करना था, ये कौन बोल रहा है? माया, व्यर्थ, रावण कहां से आया? 2 आत्मा तो नहीं है, 2 शक्तियां है। मन सोचता है लेकिन बुद्धि को याद है आज ये काम करना है, इसने ये कहा था। तो बुद्धि बीच बीच में अपनी बातें डाल देता है, तो रोकता है हमको ऊपर जाने में। इसलिए कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर शिव बाबा ने ऐसे राजयोग सिखाया है, सिर्फ मन का नहीं है। मन बुद्धि को, दोनों को अगर आप चलाते हो तो शरीरधारी किसी के विचार नहीं आएंगे, ना नींद आएंगी, ना व्यर्थ विचार आएगा, न माया, न रावण, कुछ भी नहीं आता है। ये विधि, ऐसी विधि सिखाता है। शांत, कोई आवाज नहीं, आराम से बैठो, पूछो, अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करना, इतना ही है। इसी को योग, अग्नि, ज्वाला स्वरूप, बीज रूप स्थिति, बड़े बड़े नाम दिया है। उसकी विधि क्या? बैठते ही पूछो सदाई मैं कौन, तो बुद्धि चलेंगी। अगर आपने पूछा नहीं तो मन चला, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हूं, ये मन सोच रहा है। तो चिंतन चल रहा है, मंथन नहीं चल रहा है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि है, मन बुद्धि को मेरे से जोड़ो। अगर मन बुद्धि को नहीं जोड़ते हो, मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से अगर नहीं चलाते हो, आप यहां बैठे बैठे देख लो, अभी सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। आप कहेंगे भाई जी हम इधर उधर नहीं, आपको ही देख रहे, सुन भी रहे। देखो, सुनते सुनते भी आपके बुद्धि में और क्या क्या विचार आया, देख लो आप। बुद्धि किसी के वश नहीं है, बहुत सूक्ष्म का। मन किसी के वश नहीं है, आपको पूछ के विचार नहीं आता है। तब कहा ज्ञान से मन बुद्धि को चलाओ, नहीं तो वो आपको चलाएंगे। अगर आप नहीं चलाते उनको
तो वो चलेंगे जरूर अपने इच्छा के अनुसार। कभी इधर का विचार आएगा, कभी उधर का आएगा, और किधर का आएगा, पुराने आएंगे, मित्र संबंधी याद आएंगे, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, बहुत लोगों से हमारा संबंध संपर्क है, बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं, वो आएंगे। तब का मन और बुद्धि को कम से कम सवेरे और शाम जब बैठते हो, आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं, बैठो, अपने मन बुद्धि को आप चले यहां से परम धाम तक ले जा सकते हो, तो उसकी व्यवस्था है। बैठते ही पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान लिख कर रखने के लिए नहीं है। बच्चा सारा साल पढ़ता है, मैंने पढ़ा है, प्रश्न पूछा तो जवाब नहीं है, तो क्या पढ़ा? अगर पढ़ा हुआ है तो बुद्धि के अंदर याद है। जब प्रश्न परीक्षा के समय 1 साल के बाद पेपर आता है, पेपर हॉल में जाता है, तो अंदर जो भरा हुआ वो लिखता है। यहां भी ऐसा ही है, जो ज्ञान सुना तो वो चलाओ, पूछो अपने आप से, आराम से शांत होके बैठो, पूछो मैं कौन, मेरा रूप, पूछना। तो बुद्धि मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। तो जिसके अंदर जितना ज्ञान है, बहुत सारा साल अच्छी तरह से मुरली सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से, तो वो क्या कहता है, अगर अच्छी तरह से सुनते हो, बुद्धि के अंदर धारणा कहते हैं। अभी आप पूछेंगे, धारणा होती नहीं है, याद रहता नहीं है, अपने आप याद नहीं रहेगा, उसकी भी विधि है। जब मुरली सुनते हो, कोई भी, जो आपके इच्छा के अनुसार सारी मुरली से एक महावाक्य ले लो, 2-4 नहीं, एक ही ले लो, जो आपको अच्छा लगा, उसको लिखकर अपने साथ जेब में रखो। मुरली क्लास होने के बाद जाते हो नाश्ता करने के लिए, कहते बाबा के याद में नाश्ता करो, तो क्या याद करेंगे? हाँ, याद नहीं, जो सुना हुआ जेब में है, निकाल के पढ़ो, बाबा ने क्या कहा था। सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो कौन सी शक्ति है मेरे पास? बुद्धि के अंदर चलता है। शरीर को खाना खिलाते हो, मन को, बुद्धि को ज्ञान सिखाते हो, दोनों एक साथ चलता है। इसलिए कहते हैं इंग्लिश में, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 दफा हम खिलाते हैं आत्मा को। सशक्त शरीर में कमजोर आत्मा है, थोड़ा कुछ बोलो तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने तैयार होते हैं। तो इसके लिए सहन शक्ति कहां से आएंगी, समाने की शक्ति कहां से आएंगी? अपने आप नहीं आएंगे ना। तो इसके लिए भगवान आया है बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर योग्य बनाने के लिए। तो ज्ञान भी विधि पूर्वक यूज करो, सिर्फ सुनना, लिख के रखना इतना ही नहीं है। तो अपने को भी पढ़ाओ, और सारे दिन में कोई भी मिलता है, एक दूसरों को दान भी करो, सिर्फ रखो नहीं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ेंगे तब ऊंच पद मिलेगा, दान करेंगे तो। कोई मिला, किसी से बात करो, इधर उधर की बातें करने के बदले कोई फायदा नहीं। शुभ समाचार दे दो, आज जो सुना सवेरे, आज बाबा ने ये कहा, आपको याद आया, स्मृति जागृत हुई, दिन में शाम को सवेरे से रात तक किसी ने फोन किया, भूल जाते हैं, लिख के रखा हुआ है, पढ़ करके बताओ। तब का स्मृति अब चलती है, याद आता है तो अवर्णन करते हो, तो बुद्धि इससे स्वच्छ बनती है, दिव्य बनती है। अगर रोज ऐसे करते हो, स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है, याद रहता है। अगर रोज एक एक बूंद याद करते हो, अपने आप नहीं, अपने को 2-3 दफा पढ़ाना चाहिए। अगर कोई कहेंगे हम बहुत व्यस्त है, 3 दफा तो खाना खिलाते हो, समय है, और भगवान ने हर एक को 2 हाथ दिया, 1 हाथ नहीं है,
एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ से आत्मा को खिलाओ, एक साथ दोनों काम कर सकते हो। जो कहते हम बहुत बिजी है, जो कहते याद नहीं रहता है, लिख के रखो एक शब्द, कोई तकलीफ नहीं है। और सारे दिन में सवेरे से शाम तक कोई भी मिलता है, ये लक्ष्य रखो, मुझे इनको सुनाना है, दान करना है। ये ज्ञान दान जितना करते हो आप, तो ऊंच पद चाहते हो। तब कहा बाबा ने ऐसी व्यवस्था बताया, एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ। ये ज्ञान दान अविनाशी है, विनाश होने वाला नहीं है ये। और बाबा भी शक्ति देता है, अविनाशी शक्ति देता है। एक जन्म धनवान बनेंगे, ज्ञान दान करो। रोज नए नए पॉइंट, वही नहीं है, नए नए देख लो। आज बाबा ने सारे मुरली के अंदर नया क्या कहा। जैसे आज आप देखेंगे मुरली में बाबा ने एक शब्द यूज किया, ब्राह्मण भी हो क्षत्रिय भी हो। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे? ब्राह्मण तो देवता, हाँ अब भी बाबा के दोनों बच्चे हैं, ज्ञान सुनते हैं, परिस्थिति आती है सहन करते, चुप रहते हैं। शुभ बाबा ने ये कहा, भगवान को साथ रखते हैं, ज्ञान भी साथ रखते हैं। क्षत्रिय है, ज्ञान सुनते हैं और एक सेकंड में 1 का 10 शब्द बोल देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना तैयार। क्षत्रिय कौन? यहां ही। तब आज बाबा ने ऐसे नए पॉइंट ले लो, उसका चिंतन करो। हम क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है, देवता बनेंगे जो ज्ञान धारण करेंगे। परिस्थिति, पेपर, विघन सब आता है, नहीं आता ऐसे नहीं, हर एक के सामने आएगा। तो वो कैसे सामना करता है? अस्त्रों से, शस्त्रों से, कठोर वचनों से, अशुद्ध वृत्ति से, कठोर बोल से। क्षत्रिय का, ब्राह्मण क्या करेगा? ज्ञान है, अपने आप को भी समझाएगा, संकल्प करेगा, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप सद्बुद्धि दे दो, इसको आप शांति की शक्ति दे दो। उस आत्मा के प्रति शुभ सोचेगा, शुभ भावना, शुभ कामना रखा। ये सभी नहीं कर सकते। जिसके अंदर ज्ञान सुनने के बाद याद है, अपने आप को बार बार पढ़ाते हो, एक दफा नहीं, सवेरे से रात तक, तो बार बार कम से कम 2-3 दफा औरों को भी पढ़ाते हो, तो धारणा होती है, संस्कार बनता है। तो ज्ञान के संस्कार बनाओ। तो ऐसे रोज अगर आप ज्ञान भरते हो, एक ही शब्द बस, 2 भी नहीं चाहिए, 30 दिन में 30 बाबा के महावाक्य बुद्धि में जमा है। जब योग में बैठते हो, पूछते हो मैं कौन, तुरंत याद आता है बाबा ने कल कहा था कि आप सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। 1 महीने पहले कहा था आप ब्राह्मण बच्चे हो। 1 साल पहले कहा था आप पूर्वज हो। 5 साल पहले बाबा ने कहा आप विश्व परिवर्तन करने वाले महान आत्मा हो। और 1-2 साल पहले बाबा ने यह भी कहा था कि आप महावीर हो। सब याद आएगा, अपने आप अंदर भरा हुआ है। तो एक प्रश्न पूछा मैं कौन, 5, आधा घंटा, 1 घंटा चला सकते हो। तब कहते एक संकल्प में स्थित हो जाओ, एकाग्र हो गए। फिर दूसरा ले लो, मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा। आज मुरली में कहा आत्मा स्टार मिसल है, सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी के बीच में बैठा है। मेरे गुण, दैवी गुण और आसुरी गुण जानते हो। हम अभी देवता नहीं बने, हम थे देवता। सत्युग में देवताएं थे, पवित्र थे, शांत शीतल थे, सुखी थे। अभी नहीं है, अब बनना है। मैं शांत हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, नहीं, मंत्र नहीं है। थे हम, अब नहीं है, अब बनना है। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल देवता बनेंगे, तब दैवी गुण पूरे होंगे। अभी नंबरवार धारणा है। फिर मेरे कर्म, हाँ मैं आंखों से देखता हूं, आदत है, मुख से बोलने की आदत है। अभी कहां बैठे हो,
किसी को वॉचमैन की ड्यूटी है? कौन आया, कौन गया, किसी को दिया है? नहीं। तब कहा पढ़ाई, ध्यान, एकाग्र। कौन इधर उधर देखने वाले तो पढ़ाई अंदर नहीं जाएंगे ना, ध्यान एक जगह नहीं है। तब का आंखें दिया है देखने के लिए, लेकिन क्या देखना है, कब देखना है, अभी नहीं। बोलने का मुख दिया है, कर्म करने के लिए हाथ दिया है, कब? योग में बैठे हो, शरीर का कोई काम नहीं, तब कहते हैं अशरीरी बनो। अशरीरी कैसे बनेंगे? विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? अपने आप नहीं बनते हैं, ज्ञान सुनने से नहीं बनता है। अशरीरी बनो, बन जाएंगे तो ये काम चलता है। मन पूछता है और बुद्धि जवाब देती है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। पांचवा, मैं कहां से आया, तो बुद्धि से पूछते, बुद्धि जवाब देती है। तो ये दोनों जब चलता है तो शरीर, शरीरधारी की विचार, कोई भी दूसरे विचार नहीं आता है। क्यों? आने के दो रास्ते हैं, एक मन और एक बुद्धि। अब दोनों को आपने बिजी कर दिया। अगर किसी भाई से बात करते रहो तो वो इधर उधर देखता रहेगा और कुछ याद आएगा, जो पूछते हो जवाब दे रहा है। तो इन दोनों शक्ति को ज्ञान के आधार से चलाओ। 5 मिनट चलाओ। अभी 5 मिनट के बताया। 5 प्रश्न है, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। जैसे मोबाइल में 10 नंबर डालते हो, ये भी आपने 5 नंबर अपने आप में डाला तो बुद्धि जवाब देती है। तो मन बुद्धि चलती है, न नींद आती है, न व्यर्थ आता है, न विकल्प आता है, न योग लगता नहीं, ये कुछ नहीं। मोबाइल अपने आप नहीं लगता है, नंबर डालेंगे तो फोन लगता है। मोबाइल है, नंबर नहीं डालो, आवाज आएगा, जाएगा। तो यहां भी विधि है। अब आया शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को क्या याद करेंगे? उन्होंने कहा बाबा ने, तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा कौन? पवित्रता का, सर्वशक्तिवान का, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी है, बाबा ने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूं, वो शक्ति बच्चों को देने आया हूं। इन शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करो, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो कौन सी शक्ति है? मुख्य 8 शक्ति है। एक पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता है, ऐसी शक्ति उसके पास है, ऐसी यूनिक शक्ति है। और भाग्य बनाने की विधि बताता है। आप साधारण शरीर में रहते हुए कोई भी संकल्प करते हो, कोई भी कर्म करते हो, अभी पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। पद्मा पदम भाग्यशाली, अपने आप नहीं, विधि बताता है। तब कहा भाग्य विधाता है। और 8वां दिव्य बुद्धि दाता है। बुद्धि को दिव्य कैसे करना भी विधि बताया। भाग्य, जैसे वीर जी पहले ज्ञान में चलने से पहले किसी को मदद करता था, खाना खिलाते थे, दवाई देते थे, सेवा करते थे। और आज भी वही है। 2 साल हो गया ज्ञान में चल रहे, अभी भी वही आता है व्यक्ति, उनको खाना देता है, दवाई देता है। दोनों में अंतर है? वीर जी बताओ, दोनों में अंतर है ना। पहले अरे एक गरीब है, बीमार है, शरीर को देखता था तो एक का एक गुना मिलता था। अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज आके मुरली सुनता है, ज्ञान सुनता है, तो वही व्यक्ति घर के सामने आता है, उसको देखते अरे ये तो शिव बाबा का बच्चा है। उसको देखते कौन याद आया? शिव बाबा याद आया, और वही दान दे रहे हो, पद्मों की कमाई जमा हो गई। क्यों? अपने आप नहीं, शिव बाबा अविनाशी है। उसको याद करके कोई भी कर्म करते हो, कोई भी संकल्प भी करते हो, तो वो अविनाशी प्राप्ति कराता है। तब का मेरे याद में हर संकल्प, हर कर्म पद्मों की कमाई, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तन यही है, शरीर यही है, कर्म वही है, सिर्फ स्मृति को चेंज किया। किसी को देखते ये कौन? ये सर्व भगवान, शिव भगवान कहेंगे, कौन पता नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है।
ये स्मृति आई, किसी को भी देख लो, चाहे करोड़पति हो, चाहे फकीर हो, बीमार हो, आत्मा को, इसको कहा आत्मा को देखो, अपने आप नहीं दिखाई नहीं देता है, स्मृति याद है, और याद करके उनको देखते हो, ये शुभ बाबा का बच्चा है। और कोई भी संकल्प करो, कर्म कर, पद्मों की कमाई जमा करते हो, पद्मा पदम अपने आप नहीं, ये विधि है। इसलिए कहा भाग्य बनाने की विधि बताता है। कुछ करना नहीं, संसार में रहो, सब कुछ करो, अगर बिजनेस करते हो और बिजनेस करो, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन वो करते हुए, इसलिए कहा कर्म योग, कर्म करते हुए शिव बाबा के ये स्मृति चाहे बुद्धि कि मैं जो कुछ कर रहा हूं शिव बाबा के लिए करता हूं, उनके श्रीमत पर अनुसार कर रहा हूं। उन्होंने कल ये कहा था, उन्होंने 1 साल पहले ऐसे करो कहा था, वो बार बार बुद्धि बताता आपको। अगर अंदर भरते हो तो अंदर भरने की विधि बताया, सिर्फ सुनने से नहीं भरता है। एक ही बूंद लिख के रखो, अपने आप को पढ़ाओ, सवेरे से रात तक कम से कम 2-3 दफा, 2-4 लोगों को सुनाओ, तो कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। तो अगर ऐसे करते हो तो बैठकर, जब योग में बैठते हो, तपस्या कहते हैं इसको, विकर्म विनाश करने के लिए बैठे, आंखें खोल के आराम से बैठो, जैसे शिव अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करना, और कुछ नहीं है। पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। शिव बाबा कौन, वो पवित्रता का सागर है। उन्होंने क्या कहा, वो तो है, मुझे भी सन शोज फादर, बाप कैसा है वैसे बच्चा, मुझे शिव बाबा आपके जैसे पवित्र बनना है, कैसे बनो, क्या करूं मैं, बात करो। फिर शिव बाबा आप सबको सुख देते हो, आप शांति के सागर हो, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, हमको गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बात करो। तो आप जो बैठ करके बात का, आपका संकल्प यहां से वहां, क्यों 5 नंबर डाल दिया आपने, तब जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो जो संकल्प करते वो ऐसे चला जाएगा। मोबाइल लेके ऐसे बात करते रहो तो कनेक्ट हो जाएगा, 10 नंबर डालना पड़ेगा तब कनेक्ट होता है। तो यहां भी ये 5 नंबर भूलना नहीं, इसको बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, ये सब नाम है। तो ये डालना पड़ता है, 5 नंबर है, ये डालते हो तो आपका कनेक्शन जुट गया। अब बाबा से बैठ के आधा घंटा, 5 मिनट, 1 घंटा बात करो, किसके ऊपर, शक्ति के ऊपर। बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को नौकरी दिलाओ, ये नहीं, ये करो। कभी बाबा के कमरे में बैठो, सूक्ष्मतन में बाबा से रूरियान करो, बाप दादा है, यहाँ सर्वशक्तिवान है। उन्होंने कहा मुझे याद करते हो तो विकर्म विनाश करने के लिए तपस्या, अमृत वेले सवेरे और शाम को, ये 2 समय एकाल शांत में बैठो, कोई आवाज नहीं, और बुद्धि, मन बुद्धि चलती है, प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती है। कितनी मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अगर बुद्धि परमधाम में है, बाबा की शक्तियों का मंथन करते हो, तब देखना, अगर रोज ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करो, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब का शक्तियों से विकर्म विनाश कर सकते हो, ज्ञान के चिंतन से नहीं, रूरियान से नहीं, शक्ति चाहिए। जैसे आप जानते हो, कागज एक धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती हो, कागज कभी जलता नहीं है, वही कागज है, वही सूर्य की किरणें है। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं, एक ही जगह पकड़ के रखो, 1 सेकंड के अंदर धुआं आएगा, आग लग जाएंगी। ये चमत्कार नहीं है, ये विधि नहीं है, ये सिद्धि रिद्धि नहीं है, ये विधि है। शिव बाबा आकर के ऐसी विधि बताता है जो दुनिया में आज तक सबने कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। लेकिन भगवान आके ऐसी विधि बताता है, पतित आत्मा को पावन करने आया है, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, आता है। अगर उसी के जगह पर शुभ भावना का, देखो उसको आके बंद नहीं करना, शिव बाबा यह आपका बच्चा है, बहुत गुस्सा करता है, हाँ
बाबा आप उसको ऐसी शांति की शक्ति दे दो, उसका कल्याण करो, शुभ भावना शुभ कामना। ये अगर करते हो, ऐसे नहीं कि गलत विचार आता नहीं, आता है। किसी को देखते पता चलता, देवता दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती है। याद आते उन्होंने जो जो किया, तुरंत बुद्धि कहती नहीं बाबा ने ये कहा। इतना दिन बुद्धि का ज्ञान नहीं था। और मुरली जो पढ़ते हो वो अंदर भर के नहीं रखते थे, उसके कारण उसको देखते उन्होंने जो कहा वो याद रहता था। हमको जो करना है वो याद नहीं रहता। ये दो अंतर है। तब बाबा ने आज मुरली में कहा ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। ब्राह्मण अगर है, उसके अंदर ज्ञान है, वो अपना ज्ञान का प्रयोग करेगा। अगर बाबा के बच्चे होने के बाद भी क्षत्रिय है, अर्थात लड़ाई झगड़ा एक बोलेगा तो 10 बात जवाब देगा, अस्त्र शस्त्र चलाएगा, तो कौन हो गया? ब्राह्मण हो गया। अपने आप टाइटल लेते हो क्षत्रिय हो गया। बाबा क्या करने के लिए आया? ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं। तो हम बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। तो कर्मों की गति चाहिए, तो तपस्या कैसे चाहिए? तो अगर ऐसे आप आधा घंटा रोज करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस, दुनिया को ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। तब कहते पावरफुल योग करो, शक्तिशाली योग करो, अपने आप होगा। तो शक्तियों का चिंतन करते हो तो शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रकृति को भी परिवर्तन करता है, सारे विश्व के आत्माओं को। इसलिए माइट हाउस कहा। माइट शक्ति, शक्ति फैलाओ, वो अपने आप नहीं फैलेगा। आप जो करते हो, जैसे मैं बोल रहा, आपको चारों तरफ सुनाई देता है, ऐसे जैसा आप मंथन करते हो, चिंतन नहीं मंथन चाहे बुद्धि करती है, तो बुद्धि से वाइब्रेशंस फैलते हैं। इसको साइंस ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे मोबाइल में नंबर डालेंगे तो आवाज जाएगा, तो यहां भी संकल्प शक्ति, संकल्प क्या, मैं कौन, बुद्धि चलने लगी, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये पावरफुल जाता है। उसको कहा वृत्ति से वातावरण बनता है। तो ऐसी विधि बाबा सुनाता है। सिर्फ मन में चिंतन पहले भी करते थे, है ना, पहले चिंतन तो करते थे, बुद्धि का ज्ञान नहीं था। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद विधि जानना कि मन बुद्धि दोनों चलनी चाहिए, और चलाने का और कुछ नहीं करना। प्रश्न पूछो, बहुत ज्ञान सुना हुआ, बुद्धि जवाब देती, हाँ बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, तो दोनों चल रहे हैं। तो दोनों चलते तो उससे वृत्ति, बुद्धि के अंदर जो चलता है उसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति से वातावरण बनता है, शक्ति फैलती है। ज्ञान का अगर चिंतन मंथन करते हो, ज्ञान के वाइब्रेशन, लाइट हाउस, लाइट फैलाते हो। तो सारी दुनिया को आज क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। तब बाबा ने आज कहा क्षमा नहीं करता हूं मैं, आप अपने श्रीमत पर चलो, अपने आप को क्षमा करो, अपने आप पर दया करो, श्रीमत पर चलो। बाबा को नहीं, बाबा किसी को कुछ करेगा तो वो भी कर्म बंधन में आएगा। विधि बताता है, आप करो तो सिद्धि प्राप्त होंगी। लेकिन हमारे अंदर एक आदत बनी है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सब कुछ चाहिए। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, खेती में एक बीज बोलो तो ये धरती आज भी 10, 15, 20, 50 दाना देती है। ये विधान है। बिना बोए हुए कुछ मिल जाए, आप दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, वरदान दे दो, दे सकते हो? किसी को खेती में बीज नहीं बोलो और आपको आपकी खेती उग जाएंगी, बहुत अनाज आ जाएगा, आएगा? बोना पड़ेगा। ये विधान है, ये कर्मों का सिद्धांत है, और जो करेगा वो पाएगा। लेकिन मनुष्य की एक वृत्ति हुई, वो कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन सब कुछ चाहिए। तब कहा कुछ करो, तब कहा हिम्मत का एक कदम रखो,
पदम गुना मदद मिलती है। हिम्मत मर्दा, तभी एक बीज, हिम्मत के एक ही बीज बोलो, 10, 20, 50 दाना आज भी इस घोर कलयुग में भी ये धरती देती है, ठगी नहीं करती है। तो बाप भी भगवान कभी भी अन्याय नहीं करेगा, लेकिन विधि चाहते हैं। हम बिना विधि से मांगते हो, बाबा आप मेरा काम करो, आप मेरे बच्चों को नौकरी लगाओ, आप मेरे ये करो तो मैं मानू, आप मेरी बीमारी ठीक करो तो मैं मानू। कंडीशन लगते हो, बिजनेस करते हो। भगवान से भी बिजनेस, ये करो तो ये मैं ये करता हूं, पैसा दे दो तो सामान मिलेगा। तो यहां ये व्यवस्था है। तब कहा शक्ति चाहिए। शक्ति से बाबा ने कहा कि प्रकृति को आज सबको शांति की शक्ति, शांति माना शांत नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। आप कहेंगे शांति की शक्ति माना आवाज नहीं करना है, वो मुख का आवाज नहीं, मन के अंदर अशांति, बुद्धि के अंदर देहधारी का विचार चलता है तो अशांति फैलाते हो। यहां बैठे हैं, अगर आपके मन में बिजनेस में क्या करना है, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये चल रहा है, तो आप वातावरण को अशुद्ध कर रहे हो, तो अशांति है, दुख है। तो ज्ञान का चिंतन, तो ज्ञान के चिंतन के अंदर आत्मचिंतन और परमात्मा दो ही है। तो योग में बैठे सारा दिन में कर्म करते ज्ञान का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो, सर्व संबंध जोड़ते हुए कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.